Hi everyone, welcome back to Geeks Idea. This is a video series on current affairs. So let's start. Do like, share, and subscribe our channel. Your subscription is our motivation. So please like, share. जैसे कि कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिसमें से पहला क्वेश्चन ये था कि जो बीट द सॉल्यूशन कैंपेन है इंडिया का वो बेसिकली क्या है। तो उसमें इंडिया ने प्लेज किया है कि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक से कम्प्लीटली फ्री हो जाएगा बाय 2022। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, द कैंपेन का नाम क्या है? बीट द पॉल्यूशन कैंपेन। सेकंड क्वेश्चन था कि मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है। तो मिनिस्टर ऑफ आयुष हैं श्रीपद नायक, ही इज़ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हैं हर्षवर्धन, ही इज़ मिनिस्टर, एंड फग्गान सिंह कुलसते, ही इज़ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी कहाँ पर है? वो है नायरोबी, कीनिया में। ASTM स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? तो बेसिकली ASTM का मतलब है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, राइट। ये बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो एक पब्लिश करती है, बनाती है कि ये मतलब किसी मटेरियल को, किसी सर्विस को या किसी प्रोडक्ट को एक ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब वो इतनी काबिल है, जैसे इंडिया में FSSAI होता है उस तरीके का ये स्टैंडर्ड होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी और स्टैंडर्ड का है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पेंसिल्वानिया और ये फाउंड हुआ था 1898 में। हेडक्वार्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहाँ पर है? रोम, इटली में। लेफ्टिनेंट गवर्नर JNK के कौन है? ही इज गिरीश चंद्र मुर्मू। आज का पहला क्वेश्चन है कि जो रिपोर्ट है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू पे 2020 वो किसने रिलीज़ करी है? वो रिलीज़ करी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। कुछ फैक्ट्स करेंगे। ये रिपोर्ट बेसिकली कैसे प्रिपेयर हुई है? ये रिपोर्ट 30 कंट्रियों से डेटा कलेक्ट करके प्रिपेयर हुई है। इन कंट्रीज़ में इंडिया और चाइना भी है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ है वो डिक्लाइन हुआ है बाय 8% एज कम्पेयर टू 2019 लेवल्स, और ये 8% बेसिकली कितना है? 2.6 गीगा टन्स। सेकंड क्वेश्चन है, जो बैटल है हल्दी घाटी की वो किसके बीच में लड़ी गई? अब आप सोचेंगे दिस इज़ अ स्टैटिक क्वेश्चन, लेकिन जब करंट अफेयर में कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, तो जो करंट अफेयर्स पे चीज़ें पूछी जाती हैं आपका स्टैटिक उसी में कवर होता है। इसीलिए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं आप उसी के लाइन पे अपने स्टैटिक को कवर कीजिए। अब बैटल ऑफ हल्दी घाटी में महाराणा और फोर्सेस ऑफ अकबर के बीच में ये जो बैटल हुई थी 18 जून 1576 में। महाराणा प्रताप सिंह जो हैं उनको पॉपुलरली वो महाराणा के नाम से जाना जाते हैं, और वो 13th किंग थे मेवाड़ के। मेवाड़ इज़ बेसिकली प्रेजेंट राजस्थान। सीज ऑफ चित्तौड़गढ़ हुआ था जिसमें लॉस हो गया था फर्टाइल जो ईस्टर्न बेल्ट थी वो मुगलों ने जीत ली थी 1568 में। अब अकबर जो थे वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे एक सिक्योर रूट गुजरात को जाने के लिए थ्रू मेवाड़, यानी कि राजस्थान के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अप्रूव किए हैं $500 मिलियन टू कोविड-19 इंडिया को? मैंने आपको कल भी बोला है कोविड-19 से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं आप उनका एक नोट बना लीजिए, उसमें से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? दिस इज़ AIIB, दैट इज़ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अब ये जो है AIIB इसने डबल करा अपना जो कोविड-19 क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी जो ये दे रहा है, ये बेसिकली अब कितना दे रहा है? $10 बिलियन। अप्रैल 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 15,000 करोड़ जो हैं वो एलोकेट किए जाएंगे टू कंटेन, किस तरीके से हम वायरस के स्प्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये फंड जो था वो यूटिलाइज किस प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे? इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट।
तो इस प्रोजेक्ट का नाम अच्छे से याद रखिए कि जो फंड हैं वो किस प्रोजेक्ट के अंदर यूटिलाइज किए जाएंगे, इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट। हेडक्वार्टर AIIB का कहाँ है, प्लीज आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। कौन सी ऐसी दो कंट्रीज हैं जो 90% ऑफ ग्लोबल कॉयर फाइबर का प्रोडक्शन करती हैं। अब ये कॉयर क्या होता है, जो आपने देखा होगा जो कोकोनट के ऊपर वो होती है, जो उसकी लेयर होती है वो बेसिकली कॉयर होती है, इससे मैट्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका ऐसी दो कंट्री हैं जहाँ पे 90% से भी ज़्यादा कॉयर फाइबर प्रोडक्शन होता है, और इंडिया में 5.5 लाख पर्सन जो हैं वो कॉयर इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव, ये जो प्रोग्राम है ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? ये है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दैट इज CSIR। अब जाहिर सी बात है, जैसे हमने हमने जो करंट अफेयर्स पढ़े हैं, ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को डेवलप करने के लिए ये किया गया है। ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो न्यूट्रलाइज करेंगी कोविड-19 वायरस को जो पेशेंट में है, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जो मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ है वो पहली किसने डेवलप की है? इजराइल ने। यूनियन मिनिस्टर ऑफ HRD कौन है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट? ही इज रमेश पोखरियाल। पहले क्या होता, अब जो ये गेट स्कोर है, आप देखेंगे जो गेट स्कोर है, जो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम है उसमें इनरोल करने के लिए अब गेट का जो स्कोर है वो मैंडेटरी हो गया हर स्टूडेंट के लिए, एक्सेप्ट वो स्टूडेंट्स जो इन इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, जैसे कि IISc, NIT, IIT, IIT, राइट, वो एलिजिबल हैं प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम के लिए डायरेक्टली। ये जो स्कीम है ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई थी यूनियन बजट 2018-19 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस ड्रग पे जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, दैट इज CSIR, ने अपनी क्लिनिकल ट्रायल्स को स्टार्ट किया है? वो है फेविपिराविर एंड फाइटोफार्मास्यूटिकल। अब जो ये फेविपिराविर है ये बेसिकली चाइना और जापान में यूज़ होती है और बाकी कंट्रीज़ में भी यूज़ होती है इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए। आप मुझे बताइए कौन होता है प्रेसिडेंट CSIR का और कौन इसको बनाता है, हु फाउंडेड इट? क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्ल्ड माइग्रेटरी डे की थीम क्या थी जो 2020 का था? तो थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। हर साल यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, दैट इज़ UNEP, हमने इसका हेडक्वार्टर पिछली साइड्स में डिस्कस किया था, वो वर्ल्ड माइग्रेटरी डे जो है वो मई 9 को सेलिब्रेट करता है। ये एक एनुअल कैंपेन है जहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि किस तरीके से क्या ज़रूरत है माइग्रेटरी बर्ड्स और उनके हैबिटेट्स को कंजर्व करने की। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट मॉडर्न एयरफील्ड सिस्टम कहाँ पे सेटअप हुआ? वो हुआ बठिंडा में। ये प्रोजेक्ट जो है वो 250 करोड़ रुपए का है। पहले फेज में 30 एयरफील्ड को मॉडर्नाइज किया जाएगा। साइन हुआ 2011 में और टोटल कॉस्ट है इसकी 1219 करोड़। प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन, हु इज आवर डिफेंस मिनिस्टर? क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज फ्यूचर एंड ऑप्शन? अब जाहिर सी बात है, मैं JNK के पर्सपेक्टिव से आपको कह रही हूँ, जैसे कि आपके पंचायत असिस्टेंट का एग्ज़ाम है और उसमें फ़िनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर पोर्शन है, तो जो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन है बेसिकली फ़िनेंस से रिलेटेड टर्म है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। बहुत से बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होगी लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो हैं बेसिकली फ़िनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो इन्वेस्टर जो है वो यूज़ करता है खरीदने के लिए और बेचने के लिए अपने शेयर्स को एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर डेट पे, राइट। तो बेसिकली एक फिनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो इन्वेस्टर यूज़ करता है शेयर्स को खरीदने बेचने के लिए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब जो ये ऑप्शन कंट्रैक्ट्स है, अब इसमें डिफरेंस क्या है? फ्यूचर एंड ऑप्शन दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो ऑप्शन बेसिकली राइट देता है
खरीदने या बेचने का शेयर किसी भी टाइम पे, जब तक कंट्रैक्ट की वैलिडिटी है, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, जब तक वैलिडिटी है आप कभी भी किसी भी दिन शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बायर और सेलर जो होते हैं वो या बेच और खरीद सकते हैं जो शेयर्स, वो एक पर्टिकुलर डेट पे होता है, वो एक डेट फिक्स होती है, वो स्पेसिफिक होती है, तो उसे कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यूनियन मिनिस्टर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का कौन है? राम विलास पासवान। उन्होंने जो ये नैफ्ट था, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उन्होंने अनाउंस किया वो प्रोवाइड करेगा फ्री पल्सेस 3 महीने के लिए टू मोर देन, अब ये इम्पॉर्टेंट है, 19.5 करोड़ हाउस होल्ड्स को 3 महीने के लिए फ्री पल्सेस जो हैं वो दी जाएंगी थ्रू नैफ्ट। एक साइड पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो फुल स्केल पे रखा, राइट, और दूसरी साइड पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए फ्रूट ग्रेन्स, बहुत सारे फूड ग्रेन्स अंडर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस योजना को, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये प्रोक्योरमेंट जो है बेसिकली कौन करता है? FCI, दैट इज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और नैफ्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है ICMR एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ किसके साथ कि वो कंडक्ट करेगा 1 लाख कोविड-19 के टेस्ट रोज़ाना पूरी कंट्री में। तो इंडियन पोस्ट के साथ ICMR ने जो है वो एग्रीमेंट में एंटर किया है। इंडिया पोस्ट जो है विद इट्स 1,50,000 पोस्ट ऑफिसेस इस एग्रीमेंट को एग्री किया है विद ICMR टू टेस्ट 1 लाख कोविड-19 पेशेंट्स। ये जो किट्स हैं वो डिलीवर की जाएंगी विद द पैकिंग ऑफ ड्राई आइस, राइट। ड्राई आइस क्या है, प्लीज़ आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। अब जैसे कि हम हर वीडियो के एंड में कुछ फैक्ट्स रखते हैं JNK के रिलेटेड जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज का फैक्ट है फर्स्ट यूरोपियन जिसने लद्दाख विजिट किया वो कौन थे? वो थे जीसू फादर हिप्पोलाइट डेसिडेरी इन AD 1715। किस टेम्पल को पहले गोपाद्री कहा गया? शंकराचार्य टेम्पल। प्लेस जिसको मुराल आर्ट भी कहते हैं, ज़ांस्कार। किसने आलची मोनेस्ट्री लेह में बनाई? रिंगजिन ज़ैंगपो। फियांग मोनेस्ट्री जो फियांग विलेज में है लद्दाख में, उसको और क्या कहा जाता है? गोम्पा मोनेस्ट्री। थैंक यू सो मच। आई होप कि आज के करंट अफेयर आपको अच्छे से क्लियर होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कि आपको कोई भी वीडियो हमारी तरफ से जो हो वो मिस ना हो। डू वॉच दिस वीडियो 2 to 3 टाइम्स कि आपको अच्छे से आपके करंट अफेयर्स याद हो जाएं। आई जस्ट वांट टू गिव यू 1 minute एडवाइस। प्लीज़ गाइस इन करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़िए। 1 मई से जितने हमने अपलोड किए हैं, आपका मेजर पोर्शन एग्ज़ाम का तैयार हो जाएगा बहुत, और आपका स्टैटिक में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, बिकॉज वी हैव फॉर्मुलेटेड आवर क्वेश्चंस एंड लेसन्स इन अ वे कि आपका मेजर पोर्शन जो एग्ज़ाम का हो, जो इम्पॉर्टेंट है वो कवर हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ें, बहुत सारा सिलेबस होता है, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको सब मेमोराइज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव चीज़ें ही एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ें। थैंक यू सो मच।